नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने मुखारिज पर बात की थी कि हरूफ को हम किस तरह से अदा करेंगे, हरूफ की अदायगी कहाँ से होनी चाहिए। आज हम तजवीद का सबसे पहला सबक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हरूफ मुफरदात के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने मुखारिज पर हमने बात की थी, हमने आपको समझाया था कि आपने हर्फ को किस तरह से अदा करना है, हर्फ की अदायगी कहाँ से होनी चाहिए। आज उसी की हम मशक करेंगे और कुछ अहम बातें हैं जो कि सबक नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे, और वो आपने जहन नशीन करनी है और उनको आपने हमेशा याद रखना है। कुरान पाक पढ़ते वक्त ये बातें हमेशा आपको याद होनी चाहिए। सबक नंबर 1 है हरूफ मुफरदात के बारे में, और जो चंद अहम बातें जो कि आपने याद रखनी है। देखें, हरूफ मुफरदात ये अरबी के हरूफ को कहा जाता है, और कुरान पाक में सिर्फ यही हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, और ये कुल 29 हरूफ हैं, 29 29 हरफ हैं जो कि पूरे कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। इनमें सबसे पहली बात कि हर एक हर्फ की आवाज मुनफरिद है, मतलब किसी हर्फ की आवाज किसी दूसरे हर्फ की आवाज से नहीं मिलती। किस तरह? कुछ हर्फ देखें, कुछ मोटे पड़ जाएंगे, कुछ हरूफ में सीटी की आवाज आएगी, कुछ हरूफ में हम नरमी करेंगे, मतलब बगैर सीटी के अदा करेंगे, और कुछ हरूफ होंठों से अदा होते हैं। ये चंद हरूफ हैं जो कि आपने जबानी याद रखनी है। सबसे पहले हैं हरूफ मुस्तालिया, मोटे हरूफ, जिन हरूफ को हम मोटा अदा करते हैं। ये कुल 7 हरूफ हैं जो कि हर शख्स को जुबानी याद होने चाहिए, ताकि जब भी कुरान पाक पढ़ा जाए तो इनकी आवाज हर हालत में मोटी निकाली जाती है। ये 7 हरूफ हैं, और खा, स्वाद, त्वात, त्वा, ज़ा, ग़ाइन, कॉफ, ये 7 हरूफ ऐसे हैं जो कि हर हालत में मोटे पड़े जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिटी वाले हरूफ, जिनको कहा जाता है हरूफ सुफीरिया। इन हरूफ में सीटी की आवाज आती है, और ये 3 है: जा, सीन, सौद। सीटी से मुराद देखें तेज आवाज। अरबी जबान में जिस तरह अब एक है ये इस आवाज को सीटी की आवाज कहा जाता है। इसी तरीके से सीन और स्वाद, ये जो आवाज है इसको तेज आवाज, सीटी की आवाज कहा जाता है। तो ये 3 हरूफ हैं, हरूफ सफीरिया, जिनमें हम सीटी की आवाज निकालेंगे, मतलब थोड़ी तेज आवाज निकालेंगे। फिर है हरूफ लिस्विया, नरमे वाले हरूफ। इन हरूफ में हम नरमी करते हैं, मतलब इनमें सीटी नहीं होनी चाहिए। अमूमन लोग, अक्सरियत जो है लोगों की, वो इसमें गलती करती है कि सा, लाल, वा, ये नरमे वाले हरूफ हैं, इनमें सीटी नहीं होती। अक्सरियत इनमें सीटी की आवाज निकालती है, तेज आवाज निकालती है। जिस तरह ता को सा पढ़ दिया जाता है, और लाल को जाल पढ़ दिया जाता है, और वा को जो पढ़ दिया जाता है। तो ये पढ़ना सरासर गलत है। इनको कहते हैं हरूफ लिस्रिया, नरमे वाले हरूफ। इनकी आवाज नरमी से निकलेगी, इनमें सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। फिर 4 हरूफ हैं जिनको हम कहते हैं हरूफ शफिया, होंठों से अदा होने वाले हरूफ। ये 4 हरूफ होंठों से अदा होते हैं: बा, फा, मीम, वाव। जैसे कि आपने मुखारिज में भी देखा था कि बा जो है ये होंठों के खुश्क हिस्से से, और फा जो है ये दांतों और नीचे होंठ के तर वाले हिस्से से, और मीम होंठों के खुश्क हिस्से से, और जबकि वाव होंठों को गोल करके अदा होता है। तो ये 4 हरूफ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ होंठों से अदा होते हैं। फिर एक और चीज का आपने ख्याल ये करना है कि देखिए, अरबी जबान में कुल 29 हरूफ हैं, जिनको हम हरूफ मुफरदात कहते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हर्फ ऐसा है जिस पर होंठ गोल होंगे, और किसी हर्फ पर हम होंठ गोल नहीं करेंगे, और वो हर्फ वाव है, जिस पर हमारे होंठ गोल होने चाहिए, हर हालत में गोल होंगे।
वाव के अलावा किसी भी हर्फ के ऊपर हम होंठ गोल नहीं करेंगे। अमूमन लोग सौद और द्वाद पढ़ते वक्त या तो और ज़ा पढ़ते वक्त अपने होंठों को गोल करते हैं, जिस तरह के सौद को पढ़ा जाता है स्वाद, या द्वाद को पढ़ देते हैं दुआद, इस तरह तो को पढ़ देते हैं तुआ, और इसी तरह ज़ा को पढ़ देते हैं जुआ। ठीक है, तो ये सरासर गलत है। किसी भी हर्फ पर होंठ गोल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वाव पर होंठ गोल होंगे। अब हम बढ़ते हैं इनकी मश्क की तरफ। तो थोड़ा सा हम आवाज पर आपने ध्यान करना है। मुखारिज हम पहले ही सीख चुके हैं कि किस हर्फ के बस कहाँ से निकालनी है। अब जस्ट उसकी हम मश्क करेंगे कि ताकि हम देखेंगे कि हर एक हर्फ के आवाज मुनफरिद होनी चाहिए, मतलब किसी हर्फ के आवाज दूसरे हर्फ के साथ मिलनी नहीं चाहिए, और उनकी आवाज पर हम थोड़ा गौर करेंगे। और कोशिश ये करनी है कि हर एक हर्फ की आवाज उसके मुखारिज से और सही उसकी आवाज निकलनी चाहिए। तो अब हम मश्क को स्टार्ट करते हैं। अदायगी का खास ख्याल करना है और आवाज पर ध्यान कीजिएगा। हर एक हर्फ की आवाज बिल्कुल सही अदा होनी चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, ता, सा। इस हर्फ पर ध्यान कीजिएगा कि सिटी की आवाज ना है, इसको सा नहीं पढ़ना, इसको नरमी के साथ अदा करना है। एक दफा फिर जरा ध्यान कीजिएगा। सा, जीम, हा। इस हर्फ की आवाज पर भी ध्यान कीजिएगा। हलक के दरमियान से आवाज निकालनी है, ठीक है, और इसमें कुछ इस तरह की आवाज आएगी। ठीक है, तो अदायगी का खास ख्याल कीजिएगा। हा, खौ। ये हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटे हरूफ में से है, तो इसकी आवाज मोटी आनी चाहिए। देखें, दो आवाजें हैं, एक मैं बारीक आवाज निकालूंगा, एक मैं मोटी आवाज निकालूंगा। दोनों आवाजों पर आपने ख्याल करना है। देखें, अगर इसको बारीक पढ़ा जाए तो बारीक आवाज कैसे आएगी? खा। ये बारीक आवाज है, लेकिन अरबी जबान में खौ हरूफ मुस्तालिया में से है और ये मोटे हरूफ हैं, तो इनकी आवाज मोटे निकलनी चाहिए, तो इसलिए इनको हम मोटा अदा करेंगे। ध्यान कीजिएगा। कौ, देखिए मोटी आवाज आएगी। और मोटे पढ़ने का तरीका क्या है कि ये आपकी जबान है, अपनी जबान को तालु की तरफ थोड़ा सा ऐसे बुलंद कर लेना है। ये जबान है, जबान के ऊपर आपका तालु है, आपने जबान को तालु की तरफ थोड़ा सा बुलंद करना है, तो आपके हर्फ की आवाज खुद ब खुद मोटे निकलेगी। तो ये हर्फ को मोटे पढ़ने का तरीका है। तो इसलिए इस हर्फ को हमने मोटा अदा करना है, तो इसकी आवाज आपकी मोटी अदा होनी चाहिए। एक दफा फिर से सुन लें। खौ, दाल, लाल। हरूफ लिसिया है, नरमे वाला हर्फ है, तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। इसको जाल ना पढ़िएगा, इसको हमने नरमी के साथ अदा करना है। एक दफा फिर से सुन लें। लाल, रॉ, जा। ये हरूफ सफेरिया में से है, इसमें सीटी की आवाज आएगी, मतलब थोड़ी तेज आवाज आएगी, इस तरह की ठीक है, तो इसमें आपने सीटी करनी है। जा, सीन, सीटी की आवाज आनी चाहिए। सीन, शीन। शीन में आपकी जो आवाज है वो मुंह के अंदर फैल जाएगी। शीन, सौद।
ये हरूफ सफीरिया में से भी है और हरूफ मुस्तालिया में से भी है। ये मोटा हर्फ भी है और इसमें सीटी की आवाज भी आनी चाहिए। यही फर्क है सीन और स्वाद में। सीन जो है ये बारीक हर्फ है, इसमें भी सीटी की आवाज है, जबकि स्वाद में सीटी की आवाज तो है लेकिन स्वाद को हम मोटा अदा करते हैं। तो यही इन दोनों हर्फ में फर्क है, सीन और स्वाद में। सीन सिर्फ सीन में सीटी होगी लेकिन इसको बारीक पढ़ा जाएगा, स्वाद में सीटी होगी लेकिन इसको मोटा पढ़ा जाएगा। स्वाद, 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 हरूफे मुस्तालिया में से भी है और हरूफे लिस्विया में से भी है। इसमें नरमे भी करनी है, इसमें जौ इस तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए और होंठ गोल भी नहीं होने चाहिए और इसको मोटा अदा करना है। वो, आइन, आइन की आवाज हलक के दरमियान से आएगी और इसमें इस तरह की आवाज पाई जाती है, आ। ठीक है, आइन, आइन। तो आइन की आवाज, इसका मुखरिज जो है वो हलक के दरमियान से है। तो इसकी आवाज कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सही निकले। आइन और हमजा में यही फर्क है कि हमजा जो है वो हलक के नीचे वाले हिस्से से और आइन जो है ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से। आइन, गाइन, फा, कॉफ, काफ। इन दोनों काफ हैं लेकिन फर्क क्या है कि जो नुक्तों वाला जो काफ है इसकी आवाज मोटी निकलती है, जबकि जो कश वाला काफ है इसकी आवाज बारीक निकलती है। दोनों एक ही हर्फ हैं लेकिन हमने सीखा है कि हर एक हर्फ की आवाज मुख्तलिफ है। तो एक जो काफ है वो हर्फ मुस्तालिया में से है, उसकी आवाज मोटी निकलेगी, जबकि दूसरे काफ की आवाज बारीक निकलेगी। एक दफा फिर से इन दोनों को सुन लें, दोनों की आवाज में फर्क रखना है। कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव। होंठ गोल होने चाहिए, होंठ गोल को गोल करके अदा करेंगे। वाव, हा। अच्छा, हा और हा दोनों की आवाजों में फर्क रखना है। हा जो है ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से और जबकि जो हा है ये हलक के नीचे वाले हिस्से से। दोनों की आवाजों में फर्क है, वो हा है और ये हा है। ठीक है, हा, हा की आवाज हलक के नीचे वाले हिस्से से आनी चाहिए। हा, हमजा, या। तो आप लोगों ने इस सबक की मशक करनी है और हर एक हर्फ की आवाज उसके मुखारिज से और हरूफ, खासकर हरूफ मुस्तालिया जो है मोटे हरूफ जो है उनकी आपने मोटी आवाज निकालनी है। हरूफ लिस्विया जो है उनकी आपने उनको आपने नरमे से अदा करना है, उनमें सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। और जबकि जो हरूफ सफेरियां हैं सीटी वाले हरूफ, इनको आपने तेज आवाज के साथ निकालना है। तो ये थी आज का पहला सबक हरूफ मुफरदात के बारे में, जिसमें आपने हरूफ मुफरदात के बारे में चंद बातें सीखी और इनकी अदायगी आपने सीखी। इंशाल्लाह ताला अगले सबक में हम बात करेंगे हरकत के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।